साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे 2021 में कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ 3 और प्रश्नावली हैं जो क्रमशः बच्चों के द्वारा, शिक्षक के द्वारा और संस्था प्रमुख अर्थात प्रधानाध्यापक और प्रिंसिपल्स के द्वारा भरी जाना है। तो इनमें पीक्यू, टीक्यू और एसक्यू, जिनमें 3, 5, 8 के लिए वीडियो पृथक पृथक मैंने पूर्व में ही डाल दिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 में छात्रों के द्वारा जो पीक्यू क्वेश्चन आयर है किस प्रकार से भरा जाएगा, उनके रिस्पॉन्स कहां और कैसे हमें फिल करना होगा, इसके लिए हम विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, एक ओएमआर सीट है। ये केवल पीक्यू ओएमआर सीट है जो पीपल क्वेश्चन आयर, जिन्हें की एनएएस 2021 में शामिल कक्षा 10 के छात्रों के द्वारा ही भरे जाना है। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तो जिस सेक्शन के बच्चों ने एनएएस 2021 को दिया हुआ है, केवल उन्हीं बच्चों के द्वारा इस पीक्यू को भरा जाना है। तो ये ओएमआर सीट को हम कैसे भरेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे इस प्रश्नावली के अंतर्गत होंगे, तो ये इसकी प्रश्नावली है। अब इससे प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। इस प्रश्नावली में टोटल 26 क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी प्रश्नों को हम क्रमशः पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इसी बेस पर 2021 में क्वेश्चंस आएंगे। ये 2017-18 का क्वेश्चंस है। ये पेपर क्वेश्चन आया जो कि कक्षा 10 के छात्रों को इसे फिल करना है अनिवार्यता। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। यह प्रश्नावली केवल रिस्पॉन्स के लिए है, आंकड़े एकत्रित करने के लिए। इनके जो मार्क्स हैं, किसी भी प्रकार के मार्क्स किसी भी परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ओएमआर सीट को। तो ओएमआर सीट में हमें जो भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुआ है केवल उन्हीं को भरना है। तो यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट नाम आएगा, छात्र का नाम, दूसरा स्कूल का नाम और एड्रेस। आप जिस हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ लिखना है और उसका पता लिखना है। इसके पश्चात प्रत्येक विद्यालय का एक यूडाइस कोड होता है, तो उस यूडाइस कोड को लिखें। कोड को लिखने के लिए आपको केवल इंटरनेशनल नंबर 1 2 3 4 5 का ही यूज करना है, किसी भी प्रकार के रोमन अक्षरों का यूज नहीं करना। इन जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में जो भी नंबर लिखा हुआ है आपके डाइस कोड का, उसके नीचे वाली लाइन में केवल हमें उसी अक्षर को काला करना है, उसी बबल्स को डार्क करना है जो नंबर यहाँ आ रहा है। सपोज यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपको केवल 2 के गोले को ही यहाँ भरना है, बाकी गोले नहीं भरना। इसके बाद दूसरे खाने में यदि आपका 3 लिखा हुआ है तो आपको केवल 3 वाले गोले को ही भरना है, बाकी ये पूरी लाइन के खाली रहेंगे। तो इस तरह से हमें यूडाइस कोड को भर लेना है। इसके बाद सेक्शन, यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक सेक्शन है तो जिस सेक्शन के अधिक से अधिक छात्रों की सैंपलिंग इस एग्जाम के लिए हुई है, केवल उसी सेक्शन का नाम लिखना है। इसके बाद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी के रूप में हमें जो कंट्रोल सीट आपकी द्वारा भरी गई है एफआई के द्वारा, जो कंट्रोल सीट में आपका एनएएस आईडी आपको दिया गया है, उस आईडी को ही यहाँ प्रत्येक स्टूडेंट की अलग अलग लिखी जाएगी। तो एक विद्यालय के एक बच्चे के द्वारा इस ओएमआर सीट को भरना है। तो ये सामान्य जानकारी थी। इसके बाद ये जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें हम पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेंगे कि ये जो नंबर है, जैसा कि मैंने बताया है, आपको केवल इंटरनेशनल न्यूमरल्स ही यहाँ पर यूज करना है। इसके बाद जो ओएमआर है, ओएमआर पर सारे जो कोड है सेम लिखना है, जैसे टेस्ट ओएमआर, पीक्यू ओएमआर, जो भी नंबर आप पहले जहां लिखे हैं अपने आईडी, तो सभी जगह एक ही रहेगा। ये नहीं होगा कहीं आप स्टूडेंट की अटेंडेंस का नंबर लिख दें या कहीं एनएएस आईडी लिख दें। जहां आईडी आपको दी गई है तो एक ही आईडी का यूज करना है। चलिए हम इसके जो 26 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से देख लेते हैं कि आपको किस प्रश्न, अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कैसे आपको करना है। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें केवल आपको एक ही बबल को भरना है। जैसे एबीसी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 3 ही बबल दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपका है योर एज, आपकी एज क्या है?
अप्रोक्स दी गई है यहाँ पर 12 से 14 साल, 15 से 16। तो जिस ग्रुप में आप आते हैं उसको आपके अनुसार डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप अपनी एज को निर्धारित करके संबंधित गोले को भर सकते हैं। दूसरा योर जेंडर, मेल फीमेल अदर्स, जिसमें भी है बॉयज के लिए मेल, गर्ल्स के लिए फीमेल। इसी के बाद तीसरा क्वेश्चन है विच सोशल ग्रुप डू यू बिलोंग टू, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या अदर्स। अदर्स में आपकी माइनॉरिटीज आ जाते हैं, जिसमें कि जो सिख, ईसाई होते हैं उनके लिए अदर्स आएगा। तो यहां हम जिस ग्रुप को बिलोंग करते हैं एक बबल को हमें इसके अनुसार ओएमआर सीट पर फिल कर देना है। चौथा क्वेश्चन है योर रेजिडेंस इन, आपका निवास कहाँ है, कहां पर आप रहते हैं, गांव में या शहर में। ग्रामीण के लिए रूरल और शहरी के लिए अर्बन। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन आ जाता है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ योर फादर, आपके फादर की उच्चतम योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता को आपको बताना है। तो इन पांचों में से कोई भी एक योग्यता जो सबसे उच्चतम हो उसे आप पढ़ें और उसी के संबंधित ब्लॉक गोले को आपको भरना है। जैसे कैन नॉट रीड एंड राइट, पढ़ लिख नहीं सकते, केवल पढ़ और लिख सकते हैं। फॉर्मल स्कूलिंग, सामान्य स्कूलिंग हुई है, कोई डिग्री, डिप्लोमा या कक्षा की कोई मार्कशीट नहीं है। कंप्लीट ग्रेजुएशन लेवल, उन्होंने बीए, बीकॉम, बीएससी या ग्रेजुएशन किया हुआ है, या मास्टर लेवल एंड और एबव, कोई पीएचडी या एमएससी, एमए जो मास्टर डिग्री की है तो उसके लिए ई आएगा। तो यहां जैसे कि हम देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन था, पांचवें क्वेश्चन में देखें आप एबीसीडी ई तक है। तो जो भी आपका है, अगर बिल्कुल पढ़ लिख नहीं पाते तो ए, पढ़ लिख लेते हैं तो बी, अगर स्कूलिंग हुई है कोई कक्षा की मार्कशीट नहीं है तो सी, और यदि ग्रेजुएट है तो डी, और पोस्ट ग्रेजुएट या अधिक है तो ई को हमें डार्क करना है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन हम देखते हैं हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ योर मदर, मदर की क्वालिफिकेशन को हमें देखना है। फादर और मदर दोनों के अलग अलग क्वेश्चंस हैं, अलग अलग रिस्पॉन्स देना होगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चंस को देखते हैं ऑक्यूपेशनल स्टेटस ऑफ फादर, आपके फादर क्या करते हैं, बेरोजगार है, हाउस होल्ड, घर पर ही रहते हैं, घर का काम करते हैं केवल, फार्मर है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, या आपका कोई प्रोफेशनल, कोई प्रोफेशन, व्यवसाय इसमें, या इनमें से कोई नहीं आता है तो नॉट अलाइव, या आप जिंदा नहीं है तो नॉट अलाइव कर देंगे। इसी तरह से मदर्स के लिए उनका ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी आपका आता है केवल एक ही गोले को इनमें से भरना है। नाइन्थ क्वेश्चन हम देखते हैं डू यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज, आप कोई इनमें से कोई डिसेबिलिटीज आपकी अगर है तो यदि मेक वन बबल यस और नो, इसमें यस और नो के दोनों अलग अलग होंगे सभी के लिए। जैसे डिसेबिलिटीज कोई भी आपकी असक्षमता इनमें आती है इन चीजों में तो यस या नो सभी के लिए अलग अलग होगा, ए बी सी डी ई एफ के लिए। जैसे कि हम देख लेते हैं ओएमआर सीट में। तो नाइन्थ क्वेश्चन है, देखिए नाइन्थ ए के लिए वाई और एम, यस के लिए वाई, और नॉन अगर नहीं है तो नॉट के लिए एन या नो के लिए एन। तो ए का भी, बी का, सी का, डी ई एफ सभी के लिए रिस्पॉन्स हमें करना है। जैसे हियरिंग इम्पेरिमेंट, यदि सुनने में सक्षम नहीं है तो आपको, अगर सुनना आप नहीं सुन पाते तो यस, तो आपको पहला वाला बबल्स भरना है, और अगर आपकी सुनने में कोई अक्षमता नहीं है तो नो। इसी तरह से बोलने में, देखने में, या फिजिकली हैंडीकैप्ड, मेंटल मानसिकता के लिए है, या मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक से अधिक, जैसे कोई बोल भी नहीं पाता, सुन भी नहीं पाता, या कोई विकलांग अदर्स है तो मल्टीपल के लिए ये एफ वाला मैं आपको यस या नो। तो सभी के लिए रिस्पॉन्स हमें यहां पर देना है। 10वां क्वेश्चन है हैव यू एवर रिपीटेड अ ग्रेड, इसमें आपके 3 रिस्पॉन्स तीनों के लिए होंगे। जैसे अगर आप कभी किसी क्लास को रिपीट नहीं किया, रिपीट का मतलब है आप एक क्लास में किसी एक क्लास को आपने 2 साल में पूरा किया हो, तो नेवर कभी नहीं 1 से 5 तक, वंस केवल एक बार आपने रिपीट किया है, और 1 से अधिक बार रिपीट आपने किया है किसी क्लास के लिए तो ये तीसरा बबल आएगा। तो इसी तरह से प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी इन तीनों के लिए
ये तीन तीन आपके होंगे, जैसे कि हम देखते हैं OMR शीट में, ये यहाँ पर है 10 का। अगर आपने एक बार भी नहीं किया, एक से अधिक 2 बार किया है या 2 से अधिक बार किया है तो सी। तो तीनों क्वेश्चनों के लिए आपको लिखना होगा अलग अलग। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। What language do you speak at home most of time? आप घर पर किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, इंग्लिश का या सेम एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द क्लास, जो क्लास में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसी का आप यूज करते हैं। तो इनमें से किसी एक को हमें चूज करना है जो आपके लिए सुटेबल हो या जो आपके ऊपर लागू होता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, हाउ फार यू विश टू स्टडी, आप कहां तक पढ़ने की आपकी इच्छा है, जो कि आप उच्चतम कहां तक पढ़ना चाहते हैं, सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी तक, ग्रेजुएशन तक, मास्टर डिग्री तक या रिसर्च लेवल तक आपकी इच्छा है पढ़ने की। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनमें से किसी एक रिस्पॉन्स को यहां से सिलेक्ट हमें कर लेना है। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन से, Which of the following facilities do you have at home? आपके घर पर क्या क्या सुविधाएं हैं, इन सभी के लिए यस या नो है। न्यूज़पेपर यदि आता है तो यस, पहले वाले बबल को करना है, नहीं आता है तो नो। मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट। जैसे कई बार कंप्यूटर तो है बट इंटरनेट नहीं है, तो कंप्यूटर के लिए हम यस करेंगे और इंटरनेट के लिए नो करेंगे। यदि दोनों है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, तो दोनों पर हम यस करेंगे। तो इस तरह से सभी एच तक के सारे क्वेश्चंस के हमें रिस्पॉन्स यहां पर देना है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन है, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम होम, आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, अप टू 5 किलोमीटर यानी 5 किलोमीटर के अंदर, या मोर देन 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर से अधिक। तो जो भी आपके विद्यालय की दूरी हो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट यहां से ऑप्शन कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, डज योर स्कूल हैव अ लाइब्रेरी, क्या आपके विद्यालय में लाइब्रेरी है, यदि है तो यस, नहीं है तो नो। अब यहां हम ध्यान रखें, यदि 15वां क्वेश्चन है, इसमें यदि हम यस करेंगे तो ही हमें 16वें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर यहां नो किया हुआ है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना। यदि डू यू गेट रेफरेंस बुक्स फ्रॉम स्कूल लाइब्रेरी, यदि लाइब्रेरी है तो क्या आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ साथ और कोई रेफरेंस बुक भी लेते हैं, प्राप्त कर पाते हैं, यस या नो। तो यहां इसमें से एक को सिलेक्ट करना है। 17वां क्वेश्चन है, डज योर स्कूल हैव अ साइंस लेबोरेटरी, क्या विज्ञान की प्रयोगशाला आपके विद्यालय में है, यदि यस है तो ही हमें 18वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि यदि है तो वहां पर आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोगशाला में कोई प्रैक्टिकल करते हैं या नहीं करते हैं। 19वां क्वेश्चन है, डू यू गेट हेल्प रेगुलरली इन कंप्लीटिंग होमवर्क एट होम, आप लगातार या हमेशा अपना होमवर्क पूरा करते हैं घर पर, यस या नो। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, रेट योर प्रेफरेंस एज पर लाइकिंग ऑफ द सब्जेक्ट, इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3 यहां चॉइस दी गई है। मोस्ट यानी सबसे अधिक आप उसको लाइक करते हैं, सबसे ज्यादा, दूसरा लीस्ट यानी उस थोड़ा कम, और नॉट बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, इसे आप अत्यधिक पसंद करते हैं, कम पसंद करते हैं या बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो प्रत्येक के लिए 3-3 यहां पर गोले होंगे। जैसे हम देख लेते हैं OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 20 को, तो ये क्वेश्चन नंबर है 20, यहां देख पा रहे हैं ABC। तो इसमें 3 में से कोई भी एक गोला हमें भरना है, अत्यधिक पसंद करने के लिए एक, कुछ थोड़ा कम पसंद करने के लिए B, और बिल्कुल पसंद न करने के लिए सब्जेक्ट को C पर हम मार्क करेंगे। 20 के बाद हम नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे विषयों को पढ़ेंगे। 21वां क्वेश्चन है, डू यू यूज इंटरनेट फॉर द फॉलोइंग टास्क इन कंप्लीटिंग स्कूल वर्क और होमवर्क, आप इनके लिए इंटरनेट का यूज करते हैं, हाँ या नहीं। तो ये पढ़ना है।
रीड अ टेक्स्ट बुक और अदर रेफरेंस मटेरियल्स। तो आप नेट का यूज करते हैं, हाँ या नहीं। तो इस तरह से चारों के लिए यस या नो हमें सिलेक्ट कर लेना है। 22वां क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू डिसएग्री और एग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कुछ कथन है। इन कथनों से आपको अपनी सहमति, कितने आप सहमत हैं या असहमत हैं। जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री, बिल्कुल भी सहमत नहीं है, या इसमें थोड़े बहुत असहमत हैं, और एग्री यानी हम सहमत हैं, और स्ट्रांगली एग्री अत्यधिक सहमत है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन प्रत्येक कथन के लिए है। आपको अपने आप में असेसमेंट करना है और इन 4 में से जो भी आपके लिए सुटेबल बैठता है उस एक को हमें लिखना है। जैसे आई वरी दैट आई विल गेट पुअर ग्रैंड ग्रेड्स एट स्कूल। मैं ऐसा सोचता हूं कहीं मेरी विद्यालय में बहुत कम ग्रेड ना आ जाए। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी सहमत नहीं है, असहमत है, या थोड़े से असहमत है, बहुत सहमत है, या सहमत बहुत ज्यादा है। तो इसी तरह से इवन इफ आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर अ टेस्ट आई फील वेरी एनेक्सियस। मतलब जब भी हम किसी एग्जाम के लिए तैयार होते हैं तो बहुत ज्यादा अपने आप को चिंतित महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो इसके इन चारों में से जो भी है कि बिल्कुल सहमत नहीं है, असहमत, और बहुत सहमत, या बहुत अत्यधिक सहमत। तो इस तरह से चारों के लिए हमें इनको पढ़ना है कथन को, और जो आपके ऊपर सुटेबल हो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। 23 क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंड डू यू डिसएग्री। तो वही 4 इसके लिए ऑप्शन रहेंगे इन कथनों के लिए। ये पेरेंटल सपोर्ट के लिए, माई पेरेंट आर इंटरेस्टेड इन माई स्कूल एक्टिविटी, जो हमारे विद्यालय में गतिविधियां होती हैं उनके लिए पेरेंट्स हमारे क्या होते हैं, इंटरेस्ट इन रुचि रखते हैं। आप कितने इनसे बिल्कुल असहमत हैं, असहमत हैं, सहमत है, या बहुत ज्यादा सहमत है। दूसरा है माई पेरेंट सपोर्ट माई एजुकेशनल इफेक्ट एफर्ट्स एंड अचीवमेंट। हमारे जो पालक है, पेरेंट्स है, वो पूर्ण रूप से सहयोगी है जो हमारा अचीवमेंट है उसके लिए। माई पेरेंट्स एनकरेज मी टू द कॉन्फिडेंट, हमारा जो कॉन्फिडेंट है या हमारी जो करना चाहते हैं उसके लिए पेरेंट्स पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, ये जो टीचर सपोर्ट्स के लिए है 4 क्वेश्चन। चारों कथनों के लिए वही आपका 4 ही ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन इनमें से चारों कथनों के लिए हमें सेलेक्ट कर लेना है। पहला है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर्स टीच इन क्लास, कि जो टीचर हमें क्लास में पढ़ाते हैं वो हम पूर्ण रूप से समझ लेते हैं। तो इन 4 में से असहमत, थोड़े से असहमत, सहमत, या बहुत ज्यादा सहमत। नेक्स्ट है माई टीचर्स गिव मी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज टू डू इन द क्लास, हमारे शिक्षक क्लास में बहुत ही रुचिकर एक्टिविटीज या गतिविधियां देते हैं। आई नीड मोर हेल्प या एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द टीचर्स टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक, मैं चाहता हूं कि हमारे टीचर्स हेल्प करें बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के लिए, ऐसा मैं आवश्यकता होती है तो वो करते हैं। नेक्स्ट माई टीचर्स एनकरेज मी टू आस्क क्वेश्चंस, मेरे टीचर ऐसे एनकरेज करते हैं कि आप और ज्यादा क्वेश्चंस पूछो। तो इन चारों में से 4 इसके लिए आपकी ऑप्शंस होंगे, उनमें से किसी एक को चुनना है। 25 क्वेश्चन है, हाउ ऑफन हैव यू हैड द फॉलोइंग स्कूल्स एक्सपीरियंस इन लास्ट 1 ईयर, आपको विगत 1 वर्ष का अपना एक्सपीरियंस शो करना है। पहला कभी नहीं, दूसरा है कुछ समय के लिए, तीसरा है कुछ समय मतलब प्रत्येक महीने में कुछ समय के लिए, या वंस अ वीक, के सप्ताह में एकाधिक बार। पहला है कथन आई गॉट टेस्टेड बाय अदर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आई अदर स्टूडेंट्स
फोर्सफुली लेफ्ट मी आउट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज की जो ग्रुप एक्टिविटी होती है दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा हमें उनमें से बाहर कर दिया जाता है। तीसरा है अदर स्टूडेंट मेड फन ऑफ मी, मतलब दूसरे स्टूडेंट्स के द्वारा मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो इसके लिए जैसे मजाक उड़ाया जाता है कभी कभी, या अ फ्यू टाइम्स कुछ समय साल में, कुछ समय अ फ्यू टाइम्स इन मंथ महीने में कुछ समय, या वंस अ वीक सप्ताह में एकाधिक बार। तो इस तरह से आपको इन चारों में से इन कथनों को पढ़ते जाना है और आपको अपने विचार के अनुसार जो लगता है प्रत्येक स्टूडेंट को चाहिए कि हम कौन सा इसमें सही कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डू द फॉलोइंग थिंग्स हैपन। नेवर, समटाइम्स और ऑफन, मतलब कभी नहीं, कुछ समय या कभी कभी। जैसे आई शेयर विथ माई पेरेंट्स वॉट इज हैपनिंग एट स्कूल, मतलब जो हमारे स्कूल में क्या हो रहा है हम उसे अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो करते हैं मतलब कभी नहीं करते, तो ये पहला वाला ऑप्शन। कभी कभी करते हैं तो दूसरा, कुछ समय कर देते हैं, या तीसरा है ऑफन, कभी कभी, जब कभी के लिए कहे, या यदा कदा। तो ये इस कथन के लिए 3 ऑप्शन होंगे, ये जो आपके ऊपर सुटेबल हो उसे आप सेलेक्ट करें। बी है आई डिस्कस द डिफिकल्ट कंसेप्ट विथ टीचर्स, मतलब जो कठिन अवधारणाएं होती हैं उनके बारे में हम शिक्षक से डिस्कस करते हैं। कभी कभी मतलब नेवर यानी कभी नहीं करते, समटाइम्स या कभी कभी या यदा कदा कर लेते हैं। आई डिस्कस प्रॉब्लम इन माई स्टडी और अदरवाइज विथ माई फ्रेंड्स, हम अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं। आई आस्क हेल्प फ्रॉम माई पेरेंट्स टीचर्स, आई स्टक विथ द प्रॉब्लम, मतलब जब भी हम कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसका हम हेल्प लेते हैं उसे सॉल्व करने के लिए पेरेंट्स की या टीचर्स की। तो इस तरह से इन तीनों ऑप्शन में से हमें इन सभी के लिए चूज कर लेना है। तो साथियों ये था 2017 में पूछे गए पीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। ये वीडियो केवल पीक्यू क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। क्लास 3, 5, 8 के लिए पीक्यू क्वेश्चंस, टीक्यू क्वेश्चंस और एसक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो पूर्व से ही अपलोडेड है। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। सभी शिक्षक साथियों से भी गुजारिश है कि इस पीक्यू क्वेश्चंस को के वीडियो को आप अपने क्लास के बच्चों तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे भी इसे सुनकर कुछ इस तरह के क्वेश्चनों के बारे में अपनी राय बना सकें और 12 नवंबर को होने वाले अचीवमेंट टेस्ट के साथ साथ जो पीक्यू उन्हें भरना है उसके लिए अपने आप को फुलफिल तैयार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहें। थैंक यू। इसकी पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और इस पेपर को डाउनलोड करने के लिए भी वीडियो पूर्व से डला हुआ है चैनल पर, जहां आप जाके उसके डिस्क्रिप्शन से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।